सत्संग छोड़कर आप उसी की चापलूसी में लगे हैं, उसी के संग में उलझे हैं, तो यह भी एक कुसंग है। शूद्र में उलझे उनका संग ही कुसंग है। इसलिए मीरा कहती है, काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहाए दीजे। अपने दिल से उसको बहा दे, निकाल दे। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में बीजे। तो आज के दिन सत्संग का लाभ भी मिल रहा है, और आज के दिन जो उपाय सुने और हमने कुछ मंत्र भी बोले, वो भी कितने हितकारी। हमारे घर में से आर्थिक तंगी दूर हो। समझो कोई किसान है, उनकी अपनी जमीन है और खेती का काम करते हैं, तो वे लोग भी अगर अमावस्या के दिन अपने जमीन पर खेती का काम न करें, मजदूरों से भी न करवाएं, महीने में एक दिन अमावस्या का छुट्टी रखकर उस दिन घर पे बैठकर भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और पढ़कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं कि आज जो गीता पाठ हमने किया, उसका जो पुण्य हुआ गीता पाठ का, वो हम हमारे पूर्वजों के लिए जो हमारे घर में गुजर गए हैं, उनके लिए अर्पण कर रहे हैं। आज के गीता पाठ का पुण्य ये सूर्य भगवान उनको मिले। जिनके घर में छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती है, 50-60 साल में ही मर जाते हैं, कईयों के घर में ऐसा होता है ना, बेचारों को बड़ी तकलीफ होती है, तो कोई झंझट मोल न ले। एक कटोरा लेकर उसमें धातु से बना हुआ कछुआ रखकर घर में उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का स्मरण करके रख दे, महामृत्युंजय मंत्र बोलकर, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस शिव जी का सुमरण ये मंत्र बोलकर अच्छे कटोरे में धातु का कछुआ रख दें घर में उत्तर दिशा की तरफ, कि हमारे घर में अब अकाल मृत्यु न हो, पूरी आयु अपना पूरा आयुष्य भोग कर जाएं। कोई महिला है, तो एक परिवार के लोग मुझे मिले थे, बोले हमारे परिवार में एक महिला है, वो गर्भवती होती है पर 2-2.5 महीने में बच्चा गिर जाता है अपने आप, कई इलाज कराए पर फायदा नहीं हो रहा है। मैंने कहा इलाज कराओ ही मत, अंग्रेजी दवाइयां उस महिला को कभी मत खिलाना। अगर किसी को ना करे नारायण, किसी को ऐसी तकलीफ हो तो उनको सिखा दे कि देसी गाय का दूध गर्म किए बिना बस निकला और पी लिया, मिश्री का पाउडर तैयार रखा, दूध में मिलाकर पी लिया, सुबह शाम ऐसा करे 1.5 महीने तक, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। उस महिला को ऐसा तेजस्वी बच्चा हो कि उसके सब रिश्तेदार देखते ही रह जाएं, ऐसा बच्चा। देसी गाय होनी चाहिए बस। दांतों की बीमारी होती है कई लोगों को, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। देसी गाय का झरण 3-4 बार कपड़े से छानकर रोज सुबह मुंह में डालकर घुमाएं, जैसे कुल्ला करते समय पानी मुंह में घुमाते हैं, फिर उसको थूक दे 4-5 बार, ऐसा करे रोज, फिर पानी से मुंह साफ कर ले, बस कभी दांतों की कोई बीमारी नहीं हो उसको, दांतों की पायरिया की बीमारी भी इससे दूर हो जाए। देसी गाय के झरण में इतनी शक्ति है। देसी गऊ का झरण कोई अच्छी तरह छानकर 4-5 बार छानकर फिर थोड़ा सा पी ले तो किडनी, लीवर, पाचन ये सब अच्छे होने लग जाए। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पेट की खराबी दूर करने के लिए। गऊ के झरण में इतनी शक्ति है। पर आजकल हमारे देश में लोग गाय नहीं पालते, कुत्ते पालते हैं। बोलो, कई लोग कुत्ते पालते हैं, बाकी गाय के पालने के लिए बोले जगह नहीं है, घर पे कहां पालेंगे। भगवान कृष्ण गायों के पीछे घूमते थे, गायों की सेवा करते थे, और आज उसी हिंदुस्तान में गायों के कत्ल खाने हो गए। पर बापूजी ने प्रेरणा दी तो कई जगह अपने आश्रम की गौशालाएं भी बनी। एक बार तो राजस्थान के निवाई के तरफ गाय ट्रकों में चढ़ाकर लोग कत्ल खाने भेज रहे थे, पर बापूजी को पता चला, तुरंत ट्रकें रोककर गाय उतराई गई,
एक ट्रक में 30-30 गायें, बोलो क्या हालत होती होगी गौ माता की। सब देसी गाय, ट्रकें रोककर गायें उतरवाई गई, कत्ल खाने से बचाई गई और गौशाला का निर्माण हुआ। हजारों गायें हैं और उन गायों से कोई दूध आ रहा है, बहुत कमाई हो रही है, ऐसी बात भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस गौशाला को देखने गए तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न होकर के गए कि बहुत अच्छी गौशाला है आश्रम की, इतनी गायें और सेवा कितनी अच्छे ढंग से हो रही है। और गायों के लिए कहीं चंदा मांगने नहीं जाते हैं कि गायों के चारे के लिए पैसा चाहिए, कुछ कृपा करो सेठ जी, दया करो, 1-2 लाख रुपया गायों के लिए दे दो। चंदा मांगने नहीं जाते हैं और गायों की सेवा बहुत